कल की चार्जशीट ने लॉकअप में उथल पुथल मचा दी है। डायनामिक्स बदले हैं, लॉयल्टीज शिफ्ट हुई है, पर आज होगा क्रैकडाउन। और इस प्रेशर में कौन होगा क्रैक और कौन होगा डाउन, ये हम देखेंगे। दौड़े पड़ रहे हैं आपको? Can you stop making that noise? It's so weird. याद आ रही है। I think ना कई बार आपको दौड़े पड़ते हैं। तो आप ठीक कर दिया करो ना आगे। मैं सोई नहीं कल बिल्कुल। जब टास्क होगा ना तब सो जाइयो। वैसे हाँ जी। लोग आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर को पसंद करते हैं? हैं? मैंने सवाल पूछा है, अच्छा मुझे लगा कि आपने बोला है। स्टेटमेंट नहीं दी मैंने। जब आप बोलते हैं, जोक मारते हैं, लोग हंसते हैं। हाँ सच में? यस, आपने देखा नहीं? आप अपने आप को देखो ना, कितना हंसते हो, ये देखो कितना हंस रहे हो। I'm a talented person. मतलब मैं आपके साथ हंस रही हूँ? यस। आपके ऊपर हंस रही हूँ? मेरी बातों पे हंस रही है। लगता है आपको? हाँ। अच्छा। तो जब क्वेश्चन करा करो ना, एंड में क्वेश्चन मार्क बोल दिया करो, मुझे समझ नहीं आता। Actually, I think so. बिल्कुल नहीं समझ आता हूँ। सोसाइटी के जजमेंट के डर से आज भी 70 to 95% लोग अपनी सेक्सुअलिटी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से छुपा कर रखते हैं। I would like to speak. Go for it. पहली बात तो ये 100% सच है। Yes. इन द गे कम्युनिटी इंडिया में पेरेंट्स को मतलब फ्रॉम सच अ यंग एज, जैसे मेरे माँ बाप हैं और whoever the millennials are, उनको इतना इंस्टिल किया जाता है दैट ये गलत है। आधे लोगों के लिए being gay still doesn't even exist. It's a myth. There's so many people that are in tier 2, tier 3 cities जो खुद को वो recognize भी नहीं कर पाते that you know maybe I'm not even into women, maybe मुझे मर्द पसंद है। और अगर उन्हें वो होता भी है, वो अपने प्रेशर के अंदर ही दब के कभी बाहर नहीं आ पाते। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी है या कोई बंदा गे है या फिर जो भी है, उसको डरना नहीं चाहिए। पहले तो जो है घर में फैमिली को, पहले जो तुम्हारे खास कौन होते हैं, माँ बाप ही होते हैं, भाई होते हैं, उनको आप खुल के बताओ। तो फिर इसमें डरने की बात क्या है? क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना, तो आपके माँ बाप के एक आपसे सर्टेन सपने होते हैं कि मेरा बच्चा हो के बड़ा हो के ये होगा, मुझे पोता पोती देगा, शादी करूंगा मैं इसकी। आपको रियलाइज भी होता है ना दैट ओ मैं उनके ये जो सारे ख्याल सपने वो नहीं पूरे कर पाऊंगा। आप में नई हिम्मत होती है उनको जाके बोलने की कि आपने जो पूरी जिंदगी मेरे लिए प्लान की है वो नहीं होने वाली है। मेरी बात सोचो, जो एक बाप होता है वो प्लान ये भी करता है कि अगर बच्चा मेरा डॉक्टर निकले, ये निकले, पर बच्चे को उसमें है ही नहीं। बच्चे को कोई गेमिंग पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, बट स्टिल बच्चा जाके रखता है कि पापा मुझे ये करना है, मुझे करना है। तो वो फाइट आपके लिए। लैला जितना तू बोल पा रहा है, लोग नहीं बोल पाते हैं ना। मुझे पता सब है, सिमिलर लेवल के लोग नहीं है। आई नो, आप मुझको वो समझाओ मत। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन, ये मैं ओपिनियन बता रहा हूँ। That is not the only solution in मैं life. ओपिनियन बता रहा हूँ अपना। आप सोचो, माँ बाप को दूर, जब when someone finds out they're gay, उनको 10-12 साल लग जाते हैं खुद को एक्सेप्ट करने में। उसके बाद आप अपने माँ बाप के पास जाओगे तो उनको 1 सेकंड में वो कोई लौड़ा भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वो उनको अपना वक्त लगेगा ही। फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पेरेंट्स कभी फ्रीली आपसे सेक्सुअलिटी डिस्कस करेंगे ही नहीं। आप बहुत समझदार हो। अरे कुछ नहीं। मेरी नानी जो 70 साल की है, जिसको गूगल चलाना भी नहीं आता है, वो मुझे जाके बोलती है तू बाइसेक्सुअल होने का तो ट्राई कर एटलीस्ट। यू नो, एक लड़की भी अगर तुझे पसंद आ जाए तो हमारा सबका जिंदगी सॉर्ट हो जाएगा। I know of 2-3 people I am good with absolutely, मतलब मेरे को उनसे डर भी नहीं लगता, उनसे कुछ भी नहीं लगता। I think maybe I just take longer. But मुझे ऐसे अचानक से ना, सबसे पहले में ना मेरा फियर ही होता है। मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है, टच वुड। मतलब आई एम सो कंफर्टेबल अराउंड गेज, लगता ही नहीं है। और मैं बताऊं, मुझे पर्सनली, मेरा ये ओपिनियन है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दे आर बेटर ह्यूमन बीइंग्स, they are more sensitive towards everything, they're wonderful. ऐसे तुम बोल रहे हो कि बिना घबराए अपने घर पे जाके बोल दो। इतने केसेस हैं इस कंट्री में भी जहां पे लोगों को पकड़ के कन्वर्जन थेरेपी भेज दिया जाता है, जहां उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनके दिमाग में उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि तू गलत इंसान है।
तू सही इंसान नहीं मतलब है। आपको मतलब नॉर्मल पर्सन बनाने में बनाने की कोशिश करते हैं वो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे माँ बाप को पता था आई एम गे, ओके, एंड मेरे साथ कुछ हुआ, लाइक आई हैड अ वेरी बैड इंटरेक्शन विद अ गाय, और मैं एकदम हिल गया था। तो जब मैं घर आया, मेरी माँ का पहला थॉट ये नहीं था कि बेटा तू ठीक है। मेरी माँ का पहला ख्याल था, देख तुझे उस लड़के के साथ मजा नहीं आया ना, यू आर नॉट गे। तुम समझ रहे हो? वो अंदर बात हमेशा चुभती ही रहती है उन्हें कि मेरा बेटा जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं है। You get what I mean? Like, it was a very like, and I don't want to cry again. फिर सब लोग मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। No, you can cry, you can cry. it's okay to be oversensitive, It's Baba. okay to be oversensitive about this. मतलब You आप can सोच रहे हो cry. कि मतलब आपके माँ बाप भी तब भी ऐसा सोचते हैं कि ये मोमेंट को मैं उसको बचाने की जगह उसको शायद ये बोल दूं तो वो आगे नहीं करेगा। दैट इज उनके दिमाग में हमेशा वही चल रहा होता है। हाँ, सोचते हैं कि अब तो सुधर जाएगा। मैंने एक रैंप वॉक किया है, एक रैंप वॉक जिंदगी में, उसके भी पैसे नहीं मिले क्योंकि पैसे लेने घर जाना है। पहले ना मुझे ज्यादा बहुत इतना लाइक मैं भाग जाता था सीधा, मेरे को समझ में नहीं आता था, भाग जाता था। उस इंसान को मैं अभी कुछ दिन पहले मिला था, डर बहुत लगता था, उस समय भाग गया था मैं, बहाना वाना बना के शूट है, पता था उसको कैंसिल है शूट, फिर भी भाग गया था। लेकिन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हिम नाउ, तो आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि सॉरी, मेरे को एक तो पता नहीं था हाउ टू लाइक, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, एंड आई एम नॉट अ कन्फ्रंटेशनल पर्सन, हट्टू ज्यादा हूँ, तो मे बी तो थोड़ा मेरा मे बी इट टेक्स मी लॉन्गर एंड मुझे डर। बहुत ही ज्यादा हैवी टॉपिक भेज दिया इन्होंने ब्रेकफास्ट पे ही। स्ले क्वीन। Thank you. Varun, I really want to appreciate the fact that Thank you you so tried much. to understand me. अच्छा, मुझे वैसे अब आप मूड होके बात कर लो थोड़ा। आ जाओ उधर ही बात कर। मेरा ना मतलब आपको कोई ट्रिगर करने का मतलब नहीं था। नहीं, मुझे समझ आ गया, पहले मुझे- मेरी हाँ, सुनना, हाँ, फिर ठीक है, आप ठीक है। अपनी रखना, ठीक है? मेरा आज तक कोई आप जैसा कोई दोस्त नहीं है, समझ रहे हो? सो मुझको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप क्या यूज करते हो क्या नहीं करते हो। फिर मुझको जब इन सब ने बोला कि ये चीजें होती है, मैंने कहा अच्छा, मुझको अब समझ आई, क्योंकि उन्होंने पूरा समझाया कि ये लोग ऐसे होते हैं, अगर ये कपड़े ऐसे पहन ले तो आपको ये मतलब नहीं है कि आप ये होते हैं, क्योंकि है तो उनके पास भी वही सीप, वो बस उनका बॉडी स्ट्रक्चर और वो माइंडसेट अलग हो जाता है। क्योंकि मेरा आज तक कोई दोस्त बना ही नहीं है। I will be your friend. जो हाँ, तो जो चीजें मुझको नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे क्या पूछा था कि मुझे आपसे ना बातें करनी, मैं 2-3 दिन आपसे 2-3 दिन बाद आपसे पूछ सकता हूँ वो चीजें, तो आपने बोला हाँ ठीक है, जब कंफर्टेबल हो जाए। नहीं, अब मूव ऑन करते हैं इस चीज से, बिकॉज वो होता है ना थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी लोगों को वक्त लगता है एक और दूसरों मैं तुझे को। अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर तू मेरे पास आया चल के, मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आई एम ओके विद दैट, बट मेरे अंदर जो चीजें भी क्वेश्चन रहेगी कि तू मेरा दोस्त बना है, तो मैं वो चीजें पूछूंगा तेरे से। हाँ? को ट्रिगर पे मत लेके नहीं, आप मुझसे आराम से पूछो, मैं सब जवाब Done दूंगा है। आपको। Okay. एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द एफर्ट। थैंक यू सो मच। कल वो मुझे बोल रही थी आकांक्षा शिकोस मेरी दोस्त बननी थी, मैंने भी एफर्ट बनाया। अपना डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड, सबका डेफिनेशन अलग है मेरे हिसाब से। मैं ऐसे खड़ा रह नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो घूम भी सकता है, कोई इशू नहीं है, वो बिंदास। तो माय पॉइंट इज, आई थिंक शी इज स्टिल वेरी इमेच्योर। I am mature in that sense. You can't hate the world because things are not going your way. वो भी कह रही है ये इसकी friend है. They just met. They met a few days ago. It's not like your best friends that they owe anything to each other. Nothing. Kal, she doesn't owe me anything. I don't owe her anything. बट फराह मैम ने सच तो बोला था कि बॉन्ड्स खराब करके जाएंगी फराह मैम। मैम की जय हो। It's going to blast on me now, I'm afraid. No, it's not. You are safe. You are safe. No, I'm not scared. मैं कोई डर वर नहीं रहा हूँ किसी से। चाटा चाटी शुरू हो गई। सुबह सुबह कैसे चाट जाऊं मैं? What do you think? Who are your people? Babe, listen. To figure out who your people are, it takes time. वो 1-2 दिन में नहीं पता चलता, ना 3-4 दिन में नहीं पता चलता। If you get a chance to save one person from the fire, who would you? Honestly, right now I don't know. मैं से ये पूछ रही हूँ कि 4 दिन हो गए now, तो you would know who are your people. But अगर नहीं हो रहा Shreya, ठीक I है। feel like you should stop pressing people for clarifications. It's really rattling them. Like, don't
you know, at them with such questions. Like, let things reveal themselves little bit. अरे मैं तो उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर 5 लोगों में से You एक get what I बार mean? Yeah, but that's what I'm saying. And But also, how I'm would I explaining- know? तुम्हें लगता है that if तुम्हें clarification चाहिए, तुम्हारा mind at ease हो जाएगा, इसलिए मुझे तू कोई पूछी जा रही है। क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, Because तुम मैं सबसे- तुमसे तुम मुझे पूछ रही हो। अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि तुम क्या सोचती हो, तो मैं उस हिसाब से अपने डिसीजंस लूंगी. इफ यू आर सेइंग यू डोंट नो द आंसर, व्हिच इज ओके. हाउ इज इट मी प्रेसिंग द बटन फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन? यू डोंट वांट टू आंसर, यू से आई डोंट वांट टू आंसर. तू आधी कॉन्वर्सेशन सुन के मुझ पे सूफी नहीं चढ़ सकता है. मैं चढ़ नहीं रहा हूँ. I'm talking to you very softly and No, I'm you- talking to you on your behalf. No, you said के Yeah, क्या but this बोलते is हैं, the same stop question. pressing The only people. time you spoke, this is 4th time you've asked me this question. Who will you save? Yeah. No, I don't think so. Yes. कल हम लोग नॉमिनेट हुए, मैंने आज कल भी पूछा है. पूछा था, परसों भी पूछा था, तुमने नहीं, same मैंने question पूछा कल ही था। जब मैं नॉमिनेट हुई तो मैं आज पूछूंगी ना तुमसे. Babe, you asked me this before in the locker room also, in the hallway also you asked me this question. It's playing on your mind. Yes.